जी नमस्कार दोस्तों, मैं सत्य मिश्रा और आप देख रहे हैं टीसी लर्नर्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों ईवीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ दोस्तों यहाँ पे उपस्थित हूँ। ये सारे प्रश्न दोस्तों पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आगे भी आपके एग्जाम में देखने के लिए मिल सकते हैं। तो कहें अगर कि परीक्षा से पहले पेपर आउट तो बिल्कुल गलत नहीं होगा दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपके पार्ट तीसरा होता है पेपर में वो आपका ईवीएस होता है और ईवीएस से आपकी परीक्षा में 30 प्रश्न जो हैं पूछे जाते हैं। वहीं कुछ प्रश्न 10 या 15 प्रश्न जो होते हैं आपके एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं और वहीं कुछ प्रश्न जो होते हैं आपके 15 से ज़्यादा प्रश्न जो होते हैं पेडागोजी के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आया हूँ दोस्तों। ये सभी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे कि निम्नलिखित में से कौन बाल केंद्रित रणनीतियों को सबसे अच्छा दर्शाता है? चर्चा, प्रदर्शन, व्याख्या या सर्वेक्षण? तो इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों क्या होगा? चर्चा और प्रदर्शन जो है सबसे अच्छे तरीके से बाल केंद्रित रणनीतियों को सबसे अच्छा दर्शाता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब होगा। तो चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है और इस प्रश्न में पूछा गया है कि व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है एक छात्र का मूल्यांकन करने का समग्र तरीका, जिसे तरीके से एक ईवीएस शिक्षक ईवीएस में व्यापक मूल्यांकन के लिए अपने छात्रों का आकलन कर सकता है। वह है अर्धवार्षिक या वार्षिक परीक्षा, गतिविधियों के मूल्यांकन के लिए रेटिंग स्केल, पोर्टफोलियो या शिक्षकों का अवलोकन। तो व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है कि एक छात्र मूल्यांकन करने का जो है समग्र तरीका होता है। जिस तरीके से एक ईवीएस शिक्षक ईवीएस में व्यापक मूल्यांकन के लिए अपने छात्रों का आकलन कर सकता है वह क्या है? वह पोर्टफोलियो है दोस्तों। क्या है? पोर्टफोलियो। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यहाँ पूछा गया क्या है कि आप चाहते हैं कि छात्र सहपाठी शिक्षण रणनीतियों द्वारा सीखें, आप समूह कैसे बनाएंगे? बिल्कुल, यहाँ पे कहा गया है कि आप चाहते हैं कि जो छात्र हैं वो सहपाठी शिक्षण रणनीतियों के द्वारा सीखें, तो आप समूह किस तरीके से बनाएंगे? परीक्षा में प्राप्त अंकों के अनुसार छात्रों का एक समान समूह बनाएंगे, भागीदारी और सहयोग के आधार पर एक विषम समूह बनाएंगे, समान लिंग और सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के 5 छात्रों का एक अलग समूह बनाएंगे या 4/5 के रोल नंबर के अनुसार समूह बनाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों बता दें आप सभी को कि भागीदारी और सहयोग के आधार पर एक विषम समूह का निर्माण करेंगे अगर हम चाहते हैं कि छात्र सहपाठी शिक्षण रणनीतियों के द्वारा सीखें। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यहाँ पूछा गया कि निम्नलिखित में कथन ए तथा कथन बी को ध्यान से पढ़ें तथा सही विकल्प का चुनाव करें। लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास 1500 वर्ष पूर्व हुआ। तो इसमें से कौन सा दोस्तों कथन सही है? कथन ए सही है या कथन बी सही है? तो बता दें आप सभी को कि इसमें से लगभग 4700 वर्ष सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर जो हैं फले फूले, बिल्कुल सही। तो गंगा तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास 1500 वर्ष पूर्व हुआ था। तो बिल्कुल, तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 होगा, क्योंकि दोनों ही कथन बिल्कुल सही है। चलिए अगले कथन पे चलते हैं, अगले प्रश्न पे दोस्तों। अब अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है। इस प्रश्न पूछा गया है कि देखिए यहाँ पे अभिकथन दिया गया है और उसका कारण दिया गया है। अभिकथन बताया गया है कि थीम जो है परिवार और मित्र ईवीएस में एक प्रमुख थीम है और पौधे और जानवरों को परिवार और मित्र के अंतर्गत उप थीम के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। कारण है कि थीम के द्वारा मनुष्य और जीवन के अन्य रूपों की अन्योन्याश्रितता पर प्रकाश डाला गया है। तो इसमें से आपको बताना है कि अभिकथन सही है या कारण सही है, दोनों ही सही हैं। तो बता दें दोस्तों यहाँ पे कि थीम जो है आपके मुख्यतः 6 थीम होती है, उसमें से परिवार और मित्र जो है एक प्रमुख थीम होती है, बिल्कुल प्रमुख थीम होती है। पौधे और जानवरों को परिवार और मित्र के अंतर्गत उप थीम में रखा गया है, ये भी सही, आपका पहला सही हो गया, अभिकथन सही हो गया। थीम के द्वारा मनुष्य और जीवन के अन्य रूपों की अन्योन्याश्रितता पर प्रकाश डाला जाता है, बिल्कुल। तो दोनों ही सही हैं दोस्तों, अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब होगा। चलिए हम अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति भोजन थीम को पढ़ाते समय पूछताछ को बढ़ावा देती है? पहला, सैंडविच, शिकंजी,
वगैरह को बिना आग के पकाने का प्रदर्शन, छात्रों से उनके परिवार के सदस्यों की खाने की पसंद का पता लगाने के लिए कहना, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग किए जाने वाली विभिन्न परिलक्षित खाद्य पदार्थों के चित्र दिखाना, छात्रों से विभिन्न खाद्य पदार्थों के चित्र एकत्र करने के लिए कहना। तो निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति जो है भोजन थीम को पढ़ाने समय पूछताछ को बढ़ावा देती है? बिल्कुल, तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड होगा कि छात्रों से उनके परिवार के सदस्यों की खाने की पसंद का पता लगाने के लिए कहना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने आ चुका है। अगले प्रश्न में है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के थीमों को दर्शाता है? भोजन, पदार्थ, आवास, परिवार और मित्र, यात्रा, प्राकृतिक संसाधन, आवास, यात्रा, चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं, मौसम, पानी या यात्रा। तो दोस्तों मुख्यतः 6 थीम होती है और उसमें से इसमें आपको बताना है कि कौन सी थीम जो है महत्वपूर्ण है इसके लिए। तो जान लीजिए कि कौन प्राथमिक स्तर पर ईवीएस को दर्शाता है, तो आवास, यात्रा और चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं। बिल्कुल, इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने, हरियाणा के समीपवर्ती राज्य हैं। हरियाणा के समीपवर्ती कौन कौन से राज्य हैं? उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, मध्य प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा कि हरियाणा के समीपवर्ती राज्य, सीमांतवर्ती राज्य कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश है, राजस्थान है और उत्तर प्रदेश है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों और इस प्रश्न में पूछा गया है कि डॉक्टर मरीजों में मलेरिया की पहचान के लिए खून की जांच कराने के लिए निर्देशित करते हैं। खून की जांच से उसमें उपस्थित लौह तत्व की मात्रा का पता चलेगा, उसमें मादा मच्छर के अंडे की उपस्थिति का पता चलेगा, उसमें उपस्थित जीवाणुओं का पता चलेगा, उसमें उपस्थित हीमोग्लोबिन का पता चलेगा। बिल्कुल, तो डॉक्टर जो है मरीजों में मलेरिया की पहचान के लिए खून की जांच कराने का निर्देश देते हैं। खून की जांच कराने से उसमें मादा मच्छर के अंडों की उपस्थिति का पता चल जाए है, इससे इसके ही पता चलता है कि मरीज को क्या है, मलेरिया हुआ है। चलिए हम अगले प्रश्न में चलते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों। इसमें पूछा गया है, नीचे दिए गए कथन ए और बी पर विचार कीजिए। कथन ए है कि बोरा असम में उपयोग की जाने वाली धान की एक समान प्रकार है। बी है कि धान की खेती चिकनी मिट्टी में अच्छी होती है एवं इस प्रकार को प्रचुर मात्रा में पाना चाहिए। निम्नलिखित में से सही कोड आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा बिल्कुल सही है दोस्तों। इसमें से ए और बी, बोरा असम में उपयोग की जाने वाली धान का एक समान प्रकार है, बिल्कुल सही है। धान की खेती के लिए चिकनी मिट्टी अच्छी होती है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे नेक्स्ट है। अब यहाँ दोस्तों पूछा गया है कि कक्षा 3 के एक ईवीएस शिक्षिका एलेक्स ने हम चीज़ें कैसे बनाते हैं थीम की शुरुआत करते हुए अपने छात्रों को कागज़ की रंगीन पट्टियों को काटने और पट्टियों को चटाई बनाने में मदद की है। एक सुंदर चटाई बनाने के लिए किनारों को एक साथ चिपकाया जाता है और निम्नलिखित में से किस उपदेश से एलेक्स को अपने छात्रों को ध्यान केंद्रित करने में मदद करना चाहिए? बिल्कुल, पहला है कि रंग पैटर्न के बारे में सीखना और सौंदर्य बोध विकसित करना। इस गतिविधि को बुनकरों द्वारा की जाने वाली बुनाई से संबंधित करना। चटाई को बनाने की विधि के चरणों को याद करना। आकर्षक रंगों के पेपर चुनना और स्ट्रीम्स को पूरा तरह से काटना सीखना। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पे याद करने के बाद जो है निगेटिव टैग वर्ड्स होते हैं तो इसको काट दीजिए, बल्कि आपके पास ए, बी और डी इसका राइट जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने कहा गया कि कक्षा 5 की ईवीएस शिक्षिका नीना अपने छात्रों को एक समूह असाइनमेंट देती है और उसके पास के कृषि फार्मों का दौरा करना है और कृषि के दौरान किसानों द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरणों और उनके द्वारा उगाई जाने वाली फसल के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। उन्हें फ़ोटो भी कलेक्ट करके रिपोर्ट तैयार करनी है। तो यहाँ कौन सी प्रक्रिया, कौशल और सीखने के संकेत शामिल है? प्रश्न पूछना, प्रयोग करना, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, परिकल्पना, परिणाम निकालना, अभिव्यक्ति, अनुमान, प्रयोग और अवलोकन करना। तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे प्रश्न करना है, अभिव्यक्ति करना है और परिणाम निकालना। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब होगा। चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं।
अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने इस प्रश्न पूछा गया है कि जौहर से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है, सही उत्तर चुनें। बिल्कुल, यहाँ पानी से अशुद्धियों को फिल्टर करता है, यह आसपास के कुओं में जमीन का पानी इकट्ठा करता है, यह नदियों से पानी इकट्ठा करता है, यह समुदाय आधारित वर्षा जल संचयन प्रणाली है। बिल्कुल, इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा कि जौहर क्या है, यह एक समुदाय आधारित वर्षा जल संचयन प्रणाली है। चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या यहाँ पे नेक्स्ट है और इसमें पूछा गया है कि एक ईवीएस शिक्षिका ने अपने छात्रों को जानवरों के बारे में पढ़ाया और उन्हें निम्नलिखित में से निम्नलिखित कार्य करने के लिए कहा। आसपास के विभिन्न जानवरों के नाम लिखिए, विभिन्न जानवरों की गतिविधियों का अवलोकन करें, अवलोकन के आधार पर जानवरों को श्रेणी में वर्गीकृत करें, जानवरों को परिभाषित करें। तो दोस्तों यहाँ पे आप एक चीज़ और समझिए, यहाँ परिभाषित करना एक प्रकार से निगेटिव टैग वर्ड है, इसको आप काट दीजिए, बाकी 3 जो हैं बिल्कुल सही हैं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब यहाँ पे वर्गीकृत करने की बात दोस्तों, यहाँ पे विभिन्न जानवरों की गतिविधियों का अवलोकन करना, आसपास के विभिन्न जानवरों के यहाँ पे नाम लिखने की बात की जा रही है। तो इस प्रश्न के राइट जवाब दोस्तों ए और सी क्या है, बिल्कुल इस प्रश्न के राइट जवाब हैं। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने अगला प्रश्न है, अगर इसमें पूछा गया कि रवि एक गिलास में जल लिया, उसने एक साबुत नींबू डाल दिया, फिर वह उस गिलास में बहुत सारा नमक डाला, आधा चम्मच एक बार में। कुछ समय पश्चात उसने पाया कि नींबू जल में तैरता है, नींबू जल में 2 भागों में टूट जाता है, नींबू गिलास के बीचों बीच चला जाएगा, नींबू जल में डूब जाता है। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पे नींबू क्या होगा, जल में तैरने लगेगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 1 है। चलिए हम अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया कि अल-बिरूनी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, सही उत्तर का चयन करें। 1000 से भी ज़्यादा साल पहले वह भारत आए थे, उसने भारत के उस समय के तालाबों के बारे में कुछ भी नहीं लिखा, उसने अपने लेखों में भारत में तालाब बनाने की तकनीक की प्रशंसा की है। अल-बिरूनी जहाँ से आए थे उसे आजकल उज्बेकिस्तान कहते हैं। बिल्कुल दोस्तों, उसने भारत के उस समय तालाबों के बारे में कुछ नहीं कहा, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, सही नहीं है, यहाँ पे सही नहीं की बात की जा रही है। तो यहाँ इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर 2 होगा। चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि घड़सी सर से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, सही उत्तर चुनें। यह लगभग 650 साल पहले बनाया गया था, यह 9 तालाबों से जुड़ा हुआ था, यह तालाब आज भी प्रयोग में है, जैसलमेर राजा घड़सी से इसे बनाया था। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पे घड़सी शेर से संबंधित निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं, जबकि यहाँ पे यह लगभग 650 साल पहले बनाया गया था, बिल्कुल सही है। यह 9 तालाबों से जुड़ा हुआ है, जैसलमेर राजा घड़सी ने इसे बनवाया था, बिल्कुल सही। यहाँ पे इसका राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा, क्योंकि यह तालाब आज भी प्रयोग में है, ये गलत है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे, मधुमक्खियों के छत्तों के बारे में लिखित में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला एक है कि मधुमक्खी शहद के छत्तों में रहती हैं, हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है, बिल्कुल सही है। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं जो छत्ते के लिए श्रमिक के रूप में विशेष भूमिका निभाते हैं, बिल्कुल नहीं, इनका कोई विशेष काम नहीं होता। छत्ते में जो नर मक्खी होते हैं उनका कोई विशेष कार्य नहीं होता है। छत्ते से अधिकांश मादा मक्खियाँ श्रमिक मधुमक्खियाँ होती हैं जो दिन भर छत्ते को बनाने और बच्चों को पालने का कार्य भी करती हैं, भी सही है आपका। श्रमिक मधुमक्खी शहद के लिए रस की खोज के लिए लीची के फूलों के चारों ओर चक्कर लगाती रहती हैं। तो यहाँ पे आपका राइट जवाब दोस्तों ए और सी बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 2 है।